हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सब? क्या आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है राजेश ने। अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी होगी तो मेरे जीमेल अकाउंट ये रहा, आप यहाँ पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो राजेश बनर्जी MBA कर रहे थे फ्रॉम IIM कैलकाटा, और जो ये इंसिडेंट हुआ है वो बेसिकली आज से 6 साल पहले हुआ था। तो देखो, हर किसी को मतलब किसी ना किसी चीज़ से फोबिया होता है। किसी को हाइट का होता है, किसी को पानी का होता है। कोई पानी में ऐसे नहीं रह जाता, उन्हें देख के बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। वैसे ही राजेश को फोबिया था डार्कनेस से। उसे कहीं पे भी मतलब अंधेरा दिखता था तो उसे बड़ा अजीब सा फील होता था। लाइक किसी रूम में भी अगर उसे बंद कर दो और लाइट ऑफ कर दो तो चाहे उसके घर के रूम हो, उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाएगा, उसे बहुत अजीब सा लगने लग जाएगा। और ये जो फोबिया था, इसी वजह से राजेश का मतलब बचपन में, इनफैक्ट स्कूल में भी काफ़ी मजाक बनाया करते थे लोग, काफ़ी उससे चिढ़ाया करते थे, कह रहे तुझे तो अंधेरे से डर लगता है, तुझे हम अंधेरे में छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे करके उसे बहुत बुली टाइप किया जाता था। और राजेश ना हमेशा दिल से चाहता था कि कुछ भी हो जाए, मुझे फोबिया से बाहर निकलना है, मुझे ओवरकम करना है और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। अब जब राजेश MBA कर रहा होता है, जब ये कैलकाटा में होता है, तो राजेश सोचता है कि ओके दिस इज़ द राइट टाइम, अब मुझे ओवरकम करना है, मुझे अब इस फोबिया के साथ और नहीं जीना। और राजेश कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, बट मुझे बस बाहर आना है। और वो ये सोच के बहुत एक्साइटेड है। बट फोबिया से बाहर आने की जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत जल्द एक खौफनाक टर्न लेने वाली थी। सो राजेश एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। और जब वो एंट्रेंस क्लियर कर लेता है तो उसके बाद राजेश और उसके दोस्तों के पास काफ़ी टाइम होता है जिसमें ये सब ऐसा प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम वेस्ट बंगाल की मतलब वाइल्ड लाइफ देखें, ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करें जहाँ कोई कभी गया ना हो, जहाँ किसी ने कभी सुना ना हो। जो कि मतलब होता है ना, कुछ ऐसी प्लेसेस होती है जो कि बहुत अंडररेटेड सी होती है, जो ज़्यादा हिट नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो राजेश और उसके दोस्तों का प्लान ये था कि हम ऐसी जगह जा के एक्सप्लोर करेंगे। और बहुत जल्दी राजेश और उसके दोस्तों को पता चलता है डाउन हिल के बारे में, जो कि सिचुएटेड होती है इन द एक्सटेंशन ऑफ दार्जिलिंग। और राजेश अपने 2 दोस्तों के साथ, जिनका नाम होता है प्रतीक और सर्वजीत, 2 ये दोस्त होते हैं, और 2 कज़न सिस्टर होती है जिनका नाम होता है गुलमोहर बैनर्जी एंड अनीशा दत्ता। और ये पांचों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हम 2 दिन के लिए वहाँ दार्जिलिंग जाएंगे और वहाँ पे ये जो डाउन हिल है वो एक्सप्लोर करेंगे। इन्होंने ये भी सुना होता है कि जो वो डाउन हिल है वो बहुत हॉन्टेड है, और जाने के लिए भी इतना आसान नहीं है वहाँ पे, क्योंकि कोई भी मतलब ट्रेन नहीं जाती औरा जंक्शन से दार्जिलिंग तक। और इसलिए राजेश और उसके दोस्त कार बुक करते हैं पूरी ये जर्नी के लिए। तो जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, ये सबसे पहले होटल बुक करते हैं और सोचते हैं पहला दिन हम यहीं बिताएंगे, फिर अगले दिन हम जाएंगे। तो पहले दिन पूरे दिन तो क्या ही कर सकते हैं, होटल में तो बिताएंगे नहीं। तो राजेश और उसके जो 2 दोस्त होते हैं वो डिसाइड करते हैं हम बाहर जाते हैं, ऐसे जो शॉप्स हैं सबसे इंटरेक्ट करेंगे और लोगों से पूछेंगे उधर की जो मतलब बहुत सारी भूतों की कहानियाँ, ये सब बहुत हिट है। पूछते हैं कि आप सब वहाँ गए हो क्या, आपने देखा है क्या, या फिर आपने कोई नोन में जिसने देखा हो ऐसा। तो इसी मतलब क्यूरियोसिटी के साथ ये तीनों जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कुछ लोगों से, बट जवाब में इन्हें सिर्फ चुप नहीं लगती, मतलब कोई भी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। ऐसा एक डेड साइलेंस होता है वहाँ पे, जब भी ये टॉपिक छिड़ता है सब अवॉइड ही करते हैं इसको। ठीक है, तो काफ़ी टाइम तक ये कोशिश करते हैं पूछने की अलग अलग लोगों से, बट कोई जब नहीं बताता तो ये वापस आ रहे होते हैं। तब इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है दामोदर। तो वो बंगाली में बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बेटा प्लीज़ उस शापित जगह पर मत जाओ। राजेश और उसके दोस्त सीधा जाते हैं और दामोदर से पूछने लग जाते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपने कुछ सुना है क्या वहाँ पे, या फिर कुछ हुआ है क्या आपके साथ। दामोदर बोलते हैं बस मैं बोल रहा हूँ ना, वहाँ मत जाओ, वो सही जगह नहीं है, और आप लोग यंग लोग हो, क्यों फालतू में वहाँ जाना है ना, अच्छी सी जगह यहीं कहीं घूमो और फिर घर चले जाओ वापस। यहाँ पर ये लोगों को और क्यूरियोसिटी हो जाती है कि नहीं अब तो जाएंगे तो वहीं जाएंगे। तो ये साथ में अपने साथ दामोदर को भी ले चलते हैं, जो इन्हें अभी ले जाने से मना कर रहा था कि नहीं मत जाओ। ये उसको बोलते हैं कि हम आपको डबल अमाउंट देंगे, जितना लगता है हम उससे भी ज़्यादा देंगे, बट प्लीज़ आप साथ चलो, कोई तो होना चाहिए ना जिसको यहाँ के बारे में पता हो। और समहाउ दामोदर अग्री करता है कि ठीक है मैं साथ चलूँगा, कोई बात नहीं। बट दामोदर की शर्त होती है कि वो हमेशा कार के अंदर रहेगा। जब भी ये लोग बाहर एक्सप्लोर करने जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, दामोदर इनके साथ नहीं जाएगा, वो अपने कार में बैठा रहेगा। जो कि इन सबको बोलते हैं ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बस कोई साथ चाहिए जो इस एरिया के बारे में जानता हो, तो ठीक है। अगले दिन ये पांचों और साथ में दामोदर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। 32 किलोमीटर्स की होती है, जो कि होती है कुर्सेओंग तक। करीबन 1:30 बजे तक ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये वहाँ पे भी होटल बुक करते हैं, वहाँ पे अपने सब सामान रखते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश होते हैं, एंड उसके बाद ये चल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे।
और 2:30 बजे ये एक वहाँ पे बहुत हिट स्कूल है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, बट ये वहाँ पहुँच जाते हैं। कि जब वहाँ एंटर करने की कोशिश करते हैं तो गार्ड इन्हें मना कर देता है, क्योंकि बोलता है पूरा स्कूल खाली है और अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, समर वैकेशन चल रहा है, तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। बट कैसे तो करके ये लोग गार्ड को कन्विंस कर लेते हैं और बोलते हैं हम बस बहुत जल्दी आ जाएंगे, हमें बस थोड़ा सा मतलब ऐसे ही जाना है, हम बस फ़ोटोज़ खींचेंगे और हम आ जाएंगे, हम ट्रैवलर्स हैं तो ऐसी अच्छी जगह की हम फ़ोटोज़ खींचते हैं, ऐसा कुछ बोल के ये राजेश और अनीशा चले जाते हैं स्कूल के अंदर। वहीं जो बाकी दोस्त होते हैं राजेश के, वो साइड में ही एक हॉन्टेड चर्च करके होता है, तो ये उसे एक्सप्लोर करने चले जाते हैं और दामोदर अपने कार में ही है। अब ये और अनीशा जैसे जैसे जा रहे हैं, इन्हें एक क्लास दिखती है जिससे इन्हें आवाज़ आ रही होती है। ये दोनों बहुत ऐसे एक दूसरे को देखते हैं कि सुना तूने? हाँ सुना। तूने सुना? हाँ मैंने भी सुना। बट समर वैकेशन है, स्कूल में तो एक बच्चा तक नहीं है, क्लास से आवाज़ कैसे आ रही है? वेल अब ये धीरे धीरे उस क्लास तक जाते हैं। क्लास की ना विंडो थोड़ी सी ऐसे टूटी हुई होती है, तो अंदर का तुम्हें दिख सकता है। और ये दोनों ऐसे उस विंडो से अंदर देख रहे हैं और इन्हें वहाँ पे दिखता है कि जो क्लास की सीट्स होती है, उस एक सीट में एक ब्लैक फिगर बैठा हुआ है जिसकी आँख लाल रंग की है। और इससे पहले ये दोनों कुछ समझ पाते, मतलब अभी ये इन्होंने प्रोसेस भी नहीं करा है कि ऐसा कुछ बैठा है, तभी एकदम से पीछे इनके सर्वजीत आ जाता है। जैसे सर्वजीत आ जाता है ये दोनों एकदम से डर जाते हैं और एकदम से चौंक कर बोलते, तू यहाँ कैसे हो सकता है? तू तो उन दोनों के साथ गया था ना वहाँ पर। सर्वजीत तभी बताता है कि हाँ यार उनके साथ गया था, बट वो दोनों ना मज़े ले रहे थे मेरे। जब देखो चर्च में डरा रहे थे मुझे, कभी कोई ऐसे एकदम से पकड़ लेगा, कोई अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा, तो मुझे उनके साथ मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया तुम दोनों को फॉलो करते हुए। अब अनीशा और राजेश उस पेल फिगर को देख के इतने ज़्यादा कन्फ्यूज और इतने ज़्यादा मतलब डर चुके हैं। वो जो फिगर था, वो काला फिगर दिखा था, उस सब की वजह से बहुत और कन्फ्यूज से है, इतने ज़्यादा कि ये ध्यान ही नहीं देते कि सर्वजीत की कोई शैडो ही नहीं है। वो सर्वजीत नहीं बल्कि एक छलावा था। छलावा एक ऐसा घोस्ट होता है जो कि किसी का भी मतलब रूप धारण कर सकता है सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो अब राजेश, सर्वजीत और अनीशा जा रहे होते हैं। राजेश और अनीशा को नहीं पता कि सर्वजीत की कोई शैडो नहीं है या कुछ, वो तो बस अपना चल रहे हैं। अब ये स्टेयर से ऐसे चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर में जा रहे हैं। राजेश सबसे आगे है तो वो ऐसे लीड कर रहा है कि तभी राजेश को आवाज़ आती है किसी के गिरने की। वो मुड़कर देखता है तो वो अनीशा होती है। वो जाते हैं, अनीशा को पकड़ते हैं, ठीक है तू ठीक है। अनीशा बताती है कि किसी ने तो मुझे पीछे से बाल से ऐसे खींचा है और ऐसे खींच के सीधा नीचे फेंक दिया है। वेल जैसे ही वो ये बोलती है, राजेश नोटिस करता है कि सर्वजीत ना बहुत हल्की सी स्माइल कर रहा है। और तब राजेश नोटिस करता है कि सर्वजीत की कोई शैडो ही नहीं है। और राजेश की वो चीज़ देखकर जब उसे रियलाइज़ होता है कि जो हमारा दोस्त है वो हमारा दोस्त है ही नहीं, वो तो एक छलावा है, उसकी मानो दुनिया हिल जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो ठंडा पड़ चुका है उसके शरीर, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ। राजेश अब समझाना चाहता है कि अनीशा को मैं कैसे समझाऊँ ये चीज़ें। वेल वो हिंट देता है अनीशा को बिना ऐसे बोले कि शैडो की साइड देख, ऐसे ऐसे करके। जब वो उसे समझा रहा है अनीशा समझ नहीं पा रही, ऐसा लग रहा है वो प्रोसेस नहीं कर पा रही कि क्या कह रहा है, क्या ऐसे कर रही है कि राजेश फिर समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी शैडो देख, और अनीशा को ऐसे ध्यान से देखता है। तब राजेश को दिखता है कि अनीशा की भी शैडो नहीं है। जैसे ही राजेश ये देखता है, राजेश सीधा भागना चालू करता है एग्जिट रूम की साइड, मतलब बहुत स्पीड से भाग रहा है। और वहीं ये दोनों उसके पीछे भाग रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं और बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं, रोने की, भागने की, चिल्लाने की। और जैसे किसी को डराते नहीं है चिल्लाते हुए, जैसे कि मान लो कोई चाकू लेके तुम्हारे पीछे भाग रहा हो और ऐसे हंस रहा हो, ऐसी टाइप की अलग अलग नॉइसेस राजेश को आ रही होती है। और राजेश को ऐसा लग रहा होता है कि आज उसका ये आखिरी दिन है, चांस ही नहीं है कि कोई ऐसी घोस्ट, कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर टाइप तुम्हारे पीछे पड़ी और तुम बच जाओ। राजेश का बिल्कुल चांस नहीं होता और उसे ऐसा लग रहा होता है कि बस जो था आज तक यही था और ये उसका दी एंड है। जैसे राजेश बाहर जाता है, वो सबसे पहले अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करता है जो कि सारे चर्च में होते हैं। और राजेश को आए अभी थोड़ा सा टाइम होगा कि तभी उनके दोस्त भी भागते हुए बाहर आ जाते हैं। और राजेश को पता चलता है कि उसके दोस्त उससे भी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो भी एक हॉन्टेड ऐसे चर्च में गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर एक विंडो होती है, उससे बाहर का फॉरेस्ट पूरा दिख रहा होता है। और वो दोस्त देखते हैं कि बाहर जो फॉरेस्ट है डीप इनसाइड, मतलब फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ है जो कि चर्च से काफ़ी क्लियर दिख रहा होता है, पर वो बच्चा हेडलेस होता है, बिना सर का, और उसने ऐसे हाथ में अपना सर पकड़ा हुआ है और वो ऐसे चर्च की साइड देख रहा है। और ये चीज़ जब उसके दोस्त देखते हैं वो भी भागते हुए बाहर आ जाते हैं। और राजेश देखता है कि जो दोस्त होते हैं वो 3 नहीं बल्कि 4 होते हैं।
मतलब जो दो उसके दोस्त होते हैं वो, और जो दो बहनें होती है वो भी। अनीशा भी उन दोस्तों के साथ होती है। मतलब कि राजेश के पास शुरू से ही अनीशा नहीं थी, और जो शुरू से राजेश के साथ था वो एक छलावा था अनीशा का। ये सारे इस सब चीज़ों से इतने ज़्यादा डर गए होते हैं कि इन्होंने आपस में डिस्कस भी नहीं की ये सारी चीज़ें। जो राजेश अभी बता रहे हैं कि उनके दोस्तों के साथ हुआ, ये चीज़ें दोस्तों ने बाद में बताई है। ये जस्ट मिले हैं, ये बहुत चिल्ला रहे हैं, और वहाँ दामोदर उठ गया कि क्या हो गया क्या हो गया, और ये भागते हुए सीधा गाड़ी में बैठ गया और बोल रहे भागो भागो भागो, चलाओ 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 यहाँ से। दामोदर वैसे ही करता है। दामोदर को समझ आ गया होता है कि इन्होंने कुछ बहुत अजीब सा देख लिया है, और दामोदर फुल स्पीड में गाड़ी ले जाता है, और करीबन 5-6 किलोमीटर आगे ये सब आ जाते हैं। और ये सब शौक में है, ये चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं। और वो जो रोड होता है वो भी ऐसा होता है, खाली रोड, और वो आगे पीछे कुछ नहीं है रोड में, बस एक गाड़ी अकेले चल रही है और आगे पीछे कुछ भी नहीं, साइड में पूरा फॉरेस्ट एरिया है। और ये जो दोस्त लोग हैं इन्हें ऐसा दिख रहा है कि वो लड़का इन्हें फॉलो कर रहा है अभी भी, कि बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। ये इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि ये एक चीज़ भूल ही जाते हैं। 5-6 किलोमीटर आगे आने के बाद ये इन्हें वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि जब ये आए थे तो ये टोटल 5 थे, इनफैक्ट 6 थे दामोदर को इंक्लूड करके। बट इस टाइम पर गाड़ी में टोटल 5 लोग बैठे हैं, एक मिसिंग है। जब ये ध्यान से देखते हैं तो अनीशा इनके साथ नहीं होती है। और जैसे ही ये सबको रियलाइज़ होता है, दामोदर इन सबको गालियाँ देना चालू करता है, गुस्सा करता है कि तुम लोग पागल हो गया, तुम्हें मना किया था यहाँ नहीं आने का, तुम खुद तो आए, तुमने मेरी जान भी रिस्क में डाल दी। बहुत दामोदर इन्हें सुना रहा है, और ये सब भी बहुत फ्रीक आउट हो रहे हैं कि अब क्या करें, अब वापस जाएँ वहाँ पर कि अनीशा का वेट करें। कॉल मिला रहे हैं तो कोई लग नहीं रही कॉल, कुछ समझ नहीं आ रहा इन्हें। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम वापस जाएंगे और अनीशा को लेकर आएंगे। वेल, गाड़ी वहाँ से यू टर्न होती है और वापस वहीं पे फिर से जाते हैं लोग। करीबन 5 बज गए होते हैं इस टाइम पर। वेल, ये जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो अनीशा लकीली इन्हें मिल जाती है, बट वो बड़ी अनकॉन्शियस हालत में होती है, ऐसे पड़ी हुई होती है वो। तो उसे कैसे तो उठाते हैं, उसे जगाते हैं पानी वानी छिड़क कर, और उसे गाड़ी में बिठाते हैं। गाड़ी फिर दामोदर फुल स्पीड में भगाता है और इन लोगों को इनके होटल में छोड़ देता है। होटल में जाते हैं, ये अनीशा अभी भी बहुत वीक फील कर रही है। अनीशा को पूछते हैं तू ठीक है ना, तू सब सही है ना अनीशा, सब कुछ सही है। तो अनीशा बोलती है हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट डर सबके अंदर अभी भी होता है। ये सब बोलते हैं कि हम यहाँ अब ज़्यादा नहीं रुकेंगे, हम वापस चलेंगे, सीधा अपने घर जाएंगे। और ऐसे ही करते हैं, ये सब अपने घर चले जाते हैं। और जब ये घर जा रहे होते हैं तब राजेश इन्हें बताता है कि मैंने ऐसा कुछ देखा, और तब इसके दोस्त राजेश को बताता है कि हमने वैसा बच्चा देखा था, ये सब। वेल, घर पहुंचकर फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है और सब अपनी लाइफ ऐसे जी रहे होते हैं। बट 1 महीने बाद पता चलता है कि अनीशा को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। उस दिन के बाद बहुत एंग्जाइटी होने लग गई थी, बहुत मेंटल ट्रॉमा हो रहा था, और 1 महीने बाद अनीशा सुसाइड कर लेती है। वेल, आज तक राजेश और उसके दोस्तों को इस चीज़ का गिल्ट है, और वो आज तक मतलब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वहीं राजेश, जो अपने डार्कनेस का फोबिया हटाने के लिए कर रहा था ये सब, उसे अब और ज़्यादा इन सब चीज़ों से डर लगता है। पहले तो सिर्फ उसे अंधेरे से लगता था, बट अब उसे ऐसा लगता है कि अंधेरे में उसे वही पेल फिगर ये सब दिख रहा होता है। और आज तक उसे बस रिग्रेट है कि अनीशा के साथ जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं इन सब की गलती थी, क्योंकि ये जो मेन प्लान था शायद राजेश का ही था। तो ये थी गाइस राजेश की स्टोरी, एंड आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी होगी तो बस वेट करें, जल्दी बहुत सारी स्टोरीज़ और आएंगी। तो या सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि 100K होने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।